नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत दिल से स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एमसीएक्स, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड। तो एमसीएक्स के ऊपर बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन है कि सर अभी क्या किया जाए, क्योंकि इस कंपनी कंटिन्यूसली एक हायर लेवल तक जा चुके हैं। अगर मैं कोविड के सिचुएशन के टाइम से देखूं तो कंपनी के ऊपर एक धमाका परफॉर्मेंस हो चुके हैं। कंपनी कोविड के सिचुएशन से लेकर कोविड के टाइम से लेकर कंपनी आज तक, कंपनी के जो टाइम पीरियड में एक बार आपको मैं मार्किंग करके दिखा देता हूँ और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए 450% के आसपास कंपनी रिटर्न दे चुके हैं कोविड के टाइम से। एटलीस्ट 3 साल में कंपनी 400% के आसपास रिटर्न दिया। सबसे मजेदार बात यही है कि कंपनी के ऊपर फिर से यहाँ पे क्या बना था, एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना था कफ विद हैंड बटन्स, और फाइनली उसको ब्रेकआउट किए और एक शानदार तरीके से टारगेट अचीव किया। आप टारगेट देखेंगे तो कितना बम्पर टारगेट अचीव किया। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ और उसके बाद इजीली वो टारगेट को अचीव किया। और टारगेट कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं था, करीबन 46% का टारगेट, और वो भी 43 डेज में हो गया। तो हर दिन एक 1% से भी ज्यादा टारगेट यहाँ पे अचीव कर चुके हैं। तो कहने का मतलब है कि इस तरीके से टारगेट को देखकर आपको सीखना चाहिए। और हमेशा आपको मैं यही बोलता हूँ कि जब भी कोई कंपनी इस तरीके से टारगेट बना रहा है तो आपको ये देखना है, अगर मान के चलिए इस टारगेट आपने मिस कर चुके हैं, कोई बात नहीं, आपने बैक टेस्टिंग किए कि इस तरीके से टारगेट हुआ था, तो इसके ऊपर टारगेट तो हुआ था, टेक्निकली चार्ट पैटर्न तो आपको समझ में आ चुके हैं, मगर ये जो टारगेट बना था, इस टारगेट क्यों बना था, इतने टारगेट क्यों जाने वाले थे, उसके पीछे आपको कंपनी का रीजन देखना होगा, कंपनी का परफॉर्मेंस देखना होगा। देखिए कंपनी का परफॉर्मेंस में कंपनी का इनकम अच्छा था, डेप्थ कम था, और कंपनी का जो पी रेशियो तब था, कंपनी का पी रेशियो देखा जाए तो उस टाइम में पी रेशियो एकदम सस्ते प्राइस में था। और जब भी कंपनी वहां से जर्नी करना स्टार्ट किया और पी रेशियो भी बहुत हाई हो चुके हैं। इसका एवरेज पी रेशियो 36 है और कंपनी का पी रेशियो दिखा रहा है कितना, 71। एक्चुअली यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा सा गड़बड़ी देखने को मिला है, कंपनी का 367 के आसपास। चलो एक बार मैं आपको देख लेता हूँ। एक्चुअली पी रेशियो 367 ही है। तो आप कहेंगे सर इस तरीके से पी रेशियो किस तरीके से कैलकुलेट करूँ, कहाँ से पता चलेगा पी रेशियो कहाँ से कैलकुलेट करना होगा। देखिए सिंपल सा बात है, आपको करना क्या है, जो मार्केट कैप है, इस मार्केट कैप से आप आपका जो टोटल इस साल का प्रॉफिट है, करंट जो प्रॉफिट है, उसको डिवाइड कर दीजिए। चलो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो कितना डिवाइड करना है, चलो मार्केट कैप कितना है, मार्केट कैप है ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 16,400 डिवाइड बाय 45, क्योंकि 45 इसका प्रॉफिट है तो डिवाइड कर देना, तो 365 आ रहा है, तो एटलीस्ट वही रेंज में है। तो पी रेशियो आपको इजी तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो पी रेशियो को फॉलो करिए, क्योंकि पी रेशियो बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि कोई भी कंपनी का सिचुएशन अभी महंगा है कि सस्ता है वो आपको पी रेशियो में ही पता चलता है। हमेशा कहा जाता है कि 10 से 30 के अंदर पी रेशियो हो तो वो कंपनी बेस्ट माना जाता है। मैं इस स्ट्रेटेजीज को फॉलो नहीं करता हूँ, क्योंकि एक कहना भी बेकार है। क्योंकि आज अगर कोई भी बड़े कंपनी को देख लीजिएगा जिसका पी रेशियो मान के चले 40 है, तो क्या वो कंपनी बेकार है? बिल्कुल नहीं, उसका प्रॉफिट भी बेस्ट है, बेस्ट तरीके से कंपनी प्रॉफिट कर रहा है। तो जिसका प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, उसका पी रेशियो भी ज्यादा है, तो क्या हुआ? देखिए मैं आपको एग्जांपल हमेशा देता रहता हूँ कि मान के चलिए एक कप चाय अगर आप कोई भी फुटपाथ में कोई भी दुकान में खरीदारी करेंगे तो 5 रुपया से 10 रुपया लेंगे, और वही चाय अगर 5 स्टार होटल में खरीदारी करेंगे तो आपको 300 से 500 रुपया भी देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि चाय तो सेम टू सेम है, तो वैल्यूएशन के हिसाब से देखा जाए तो आपका रिस्पेक्ट अलग लेवल का होगा। रास्ते में आपको चाय देने के बाद ही आपको पूछेगा भाई साहब पैसा दीजिए, तो यह बहुत बार देख चुके होंगे। मगर 5 स्टार होटल में वो नहीं है, आपके पास वेटर आएगा, आपको टोटल ऑर्डर लेंगे, उसके बाद आपको सर्व किया जाएगा, तो एक अलग सा माहौल है। तो मैं आपको 5 स्टार होटल का एग्जाम्पल इसीलिए दिया क्योंकि कंपनीज के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसका पी रेशियो क्या है। तो आप कहेंगे सर 365 इसका पी रेशियो क्या बेस्ट है? बिल्कुल नहीं, इतना तो बहुत हाई है। फिर एक चाय के लिए अगर आपको 3 लाख रुपया मांगा जाए तो क्या सही होगा? बिल्कुल नहीं, कोई पे नहीं करेगा। तो आपको मैं यही कहूंगा कि कंपनी का पी रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजों को चेक करना है। उसके बाद कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट चेक करना है। देखिए इस बार कंपनी का प्रॉफिट तो कम हुआ, कंपनी में इनकम अच्छा है, सेल्स अच्छा हुआ था,
मतलब कंपनी का जो एक्सपेंस है वो थोड़ा सा ज्यादा हो गया था, जिसके चलते कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में नेगेटिविटी आया। तो फिर भी कंपनी यहाँ पे धमाका कर चुके हैं। तो मैं जरूर कहूंगा इसका जो धमाका हुआ, इसके बाद जो लोग सोच रहे हैं कि अभी क्या मैं इस जगह पे एंट्री लूं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा एंट्री मत लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पैटर्न नहीं दिख रहा है। यहाँ पे क्या कुछ पैटर्न दिख रहा है? तो पैटर्न, जब तक कोई भी पैटर्न आपको ना दिखे, जब तक आपका टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपको ना कहे कि ट्रेड मत लो, तब तक ट्रेड मत लेना। क्योंकि यहाँ पे जो लोग पेशेंस दिखाते हैं वही लोग पैसा बनाते हैं। तो आपका, अगर आपके पास पेशेंस है तो पैसा बनेगा, अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो पैसा गवा के चले जाएंगे। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है टाटा पावर। तो टाटा पावर टाटा ग्रुप की एक ट्रस्टेड कंपनी है। और टाटा पावर के बारे में मैं हमेशा बोलता हूँ कि टाटा पावर जिस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट किया और जिस तरीके से पावर सेक्टर के ऊपर इन्वॉल्व हुआ, और वो भी सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर, वो देखने वाला बात है। क्योंकि कंपनी फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम कर रहे हैं, और हर रास्ते में ऑल ओवर इंडिया में 1 लाख से भी ज्यादा चार्जिंग स्टेशन बैठाने वाले हैं, और वो भी टोटली सोलर प्रोजेक्ट के माध्यम से पावर जनरेट होगा। तो सोचिए कितना बड़ा एक प्रोजेक्ट टारगेट लेके चल रहा है, और इसी टारगेट के कारण कंपनी कर्जा भी उठाया। अभी देखिए मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि कंपनी ने जो कर्जा उठाया, पहले तो 37,000 करोड़ के आसपास कर्जा हुआ करता था, आज 52,000 करोड़ के आसपास कंपनी के कर्जा देखने को मिला है। तो कहने का मतलब यह है कि कंपनी के ऊपर जो बोरिंग्स है वो किस बेसिस में है। अब ध्यान से देखना कि कंपनी का जो बोरिंग्स है ज्यादा से ज्यादातर लॉन्ग टर्म के लिए है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है कि 1 साल के अंदर ही कंपनी को रीपेमेंट करना होगा। लॉन्ग टर्म के लिए वो ही कंपनी को कर्जा मिलता है जिसका प्रोजेक्ट स्ट्रांग हो और जिसका फ्यूचर का विजन स्ट्रांग हो। तो टाटा पावर के ऊपर जरूर आप लॉन्ग टर्म के लिए जरूर कुछ डिसीजन लीजिए। क्योंकि देखिए, डिसीजन लीजिएगा मतलब ये नहीं कि मैं आपको रिकमेंडेशन कर रहा हूँ कि कल ही जाकर इस कंपनी के ऊपर ब्लाइंडली निवेश मत करिए। मैं खुद निवेश करके रखा हूँ, क्योंकि मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत पहले से इसलिए निवेश किया क्योंकि कंपनी का फ्यूचर क्लियर देखने को मिला है। और हाँ, देखिए कंपनी होगा तो वहाँ पे बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम्स आएगा, तो आपको उस प्रॉब्लम को डिनाई करके चलना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे नहीं है कि अब रास्ते में जा रहे हैं कि जब जब तक सारे सिग्नल ग्रीन ना हो जाए तब तक रास्ते में आप नहीं निकलेंगे, तो ऐसे होगा नहीं। आपको ट्रैफिक सिग्नल को फॉलो करके ही चलना पड़ेगा। कभी कभी दिक्कत आएगा, ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक मिलेगा, कोई बात नहीं, फिर भी आप आगे बढ़ते रहेंगे। तो इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी ने इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। क्योंकि इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा एक टारगेट भी मिला कि फाइनली यहाँ पे देखिए काफी इंडिपेंडेंस बना था, और वो यहाँ पे ब्रेकआउट किए। और मैंने आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, जब भी कोई ब्रेकआउट करेगा तो ब्रेकआउट कंफर्मेशन होना चाहिए। तो किस तरीके से ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ एक बार मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए इस कैंडल ने क्या किया, इस ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट किया, और उसके बाद देखिए यहाँ पे ग्रीन कैंडल ने कंफर्म कर दिया, तो इसके ऊपर मेरा एंट्री था। उसके बाद देखिए थोड़ा ऊपर गया और करेक्शन हो गया। करेक्शन कहाँ तक आया? प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था, सॉरी प्रीवियस जो सपोर्ट था उसी लेवल को टच करने के लिए आया, तो टच किया। उसके बाद देखिए धमाका परफॉर्मेंस किया और टारगेट भी अचीव किए। टारगेट मिला 26% के आसपास और टोटली 100 डेज के आसपास। तो इसका मतलब आप एटलीस्ट बोल सकते हैं 3.5 मंथ के आसपास कंपनी टारगेट अचीव कर चुके हैं। तो आप भी जब भी इस तरीके से कोई एंट्री लेवल्स मिले तो सबसे पहले कंपनी का फंडामेंटल्स जरूर चेकआउट करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एलटीटीएस। एलटीटीएस जो है वो एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं, और ये भी एक आईटी सेक्टर कंपनी है, और हाईटेक सॉल्यूशन जो टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के ऊपर है, इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट है, साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जो आप जा रहे हैं। जो एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे देखिए फास्टैग यूज करते हैं गाड़ियों में, जो जितने सारे टोल्स आपको देखने को मिलता है, उस टोल में आपको फास्टैग कार्ड है तो आपको चार्जेस कम लगेगा और फटाफट आप टोल्स को क्रॉस कर पाएंगे। तो इस तरीके से जो टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट है उसके ऊपर कंपनी काम करता है। तो इसका जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो बहुत हाई है, क्योंकि इसीलिए कंपनी का जो परफॉर्मेंस है आपको हर दिशा में बेस्ट देखने को मिलेगा। जैसे इनकम अच्छा है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छे हैं, कर्जा एकदम ना के बराबर है, हाथ में कैश भी है, और आरओसी आरओई दोनों ही बेस्ट देखने को मिला। अभी देखिए कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो आप देखेंगे तो सेल्स के मामले में कंपनी का सेल्स लगातार लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। अभी एक्सपेंस को भी कंट्रोल किया, उसके बाद प्रॉफिट मार्जिन जो 160 करोड़ था 230 करोड़ बना, उसके बाद 300 करोड़ बना, इस बार 316 करोड़ बना। तो प्रॉफिटेबिलिटी भी ग्रोथ होता देखने को मिले। तो आईटी सेक्टर थोड़ा सा प्रेशर में है, फिर भी इस कंपनी धीरे धीरे करके खुद को अलग लेवल में रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसीलिए शायद मुझे लगता है एक बड़ा एक कारण भी है इस कंपनी में अच्छा खासा धमाका करने का। वो कारण आप देख सकते हैं, एल एंड टी टेक्नोलॉजीज
सॉरी, एल&टी टेक, मतलब एल&टी टेक जो एलटीटीएस नाम से जाना जाता है, और उसी कंपनी ने क्या किया, शेयर गेन ऑन साइन मल्टी ईयर पैक्ट विद द ग्लोबल एनर्जी फार्म बीपी, मतलब बीपी जो फार्म है उसके साथ एक बिग पार्टनरशिप किया है, और इस पार्टनरशिप के कारण शेयर में एक अच्छा खासा धमाका देखने को मिले। तो मैं कितना धमाका हुआ, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं चार्ट पैटर्न के हिसाब से बात करूँ तो देखिएगा, तो एलटीटीएस में आपको कुछ शानदार तरीके से पैटर्न देखने को मिला, कप विद हैंड पैटर्न्स। तो बहुत सारे लोग ये भी मुझे क्वेश्चन किया कि सर कप विद हैंड पैटर्न्स का मतलब तो ये होता है छोटा सा बड़ा सा कप और छोटा सा हैंडल, ऐसे होगा नहीं। यहाँ पे कोई मतलब चाय और कॉफी पीने के कप नहीं है, यहाँ पे पैटर्न्स टेक्निकली है। तो आपको ये देखना है जो कप बना, मतलब जो कप का जो साइज है, जो इसका लो लेवल है, जो हैंडल बना उस लो को ब्रेक किया कि नहीं किया। अगर नहीं किया, उसके नीचे नहीं गया, तो ये पैटर्न कप विद हैंडल पैटर्न माना जाएगा। तो आपको करना क्या है, इसमें आपको करना है जब भी इस तरीके से पैटर्न बनेगा तो ब्रेकआउट होना है, ब्रेकआउट का कंफर्मेशन भी होना चाहिए। तो यहाँ पे एक्चुअली ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन इस कैंडल ने दिया। तो देखिए ऊपर तो गया था, रिटेस्ट किया, उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके फिर से वो ऊपर जा रहा है, और जिस तरीके से ऊपर जा रहा है मुझे लगता है इजीली वो टारगेट को अचीव कर सकते हैं। बाकी आपका क्या रहा है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है टीएमओ प्रोडक्शन लिमिटेड। तो टीएमओ प्रोडक्शन लिमिटेड 100 करोड़ का कंपनी है, और इस कंपनी देखा जाए तो एक फाइनेंस कंपनी है। बड़ा सा एक अपडेट है इस कंपनी के ऊपर, वो है स्प्लिट का। हर एक के बदले आपको 10 शेयर स्प्लिट के हिसाब से मिलेगा। तो इस कंपनी के ऊपर हमेशा आपको एक चीज बार बार बोलता रहता हूँ कि एक के बदले 10 शेयर कंपनी आपको दे रहा है, तो इसको देखकर खुश मत हो जाना। कंपनी 100 करोड़ का कंपनी है, तो आपको बहुत बुरी तरीके से पिटाई भी हो सकते हैं। तो प्लीज एक बार रिसर्च करके काम करना, और वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।